हेलो क्लास 9th। तो बच्चों हमारा होम साइंस में है थर्ड चैप्टर है कार्य व्यवस्था। तो बच्चों हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए थे, तो उनको आप साथ ही साथ लर्न करते जाइए और एक फेयरली नोटबुक पे उनको नोट करते जाइए, नोट्स ज़रूर बनाइए इसके। तो आज हमारा टॉपिक है गृह कार्य व्यवस्था के साधन। गृह कार्य व्यवस्था के साधन कौन कौन से होते हैं, चलिए हम देखते हैं। गृह कार्य व्यवस्था में साधनों का अत्यधिक महत्व होता है। किसका महत्व होता है? साधनों का। साधन सीमित होते हैं, लेकिन उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनका उचित समय से तथा श्रेष्ठतम वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है। गृह कार्य व्यवस्था में सहायक साधनों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है, यानी कि साधन निम्न प्रकार के होते हैं, उनको निम्न भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो पहला है मानवीय साधन। तो मानवीय साधन क्या होता है? परिवार के सदस्यों की संख्या, उनके गुण तथा कुशलता मानवीय साधनों के रूप में निरूपित होते हैं। यानी परिवार के जो भी सदस्य होते हैं उनके गुण और कुशलता, ये सब क्या होते हैं? ये मानवीय साधनों के रूप में निरूपित किए जाते हैं। कार्यों को संपादित करने की उनकी सामर्थ्य, शक्ति, समय, ज्ञान तथा रुचि आदि उनकी कुशलता में सहायक होते हैं। तो क्या क्या होते हैं? शक्ति है, समय है, ज्ञान, रुचि, ये सब क्या होते हैं? उनकी सामर्थ्य की कुशलता में ये सब कैसे होते हैं? ये सब सहायक होते हैं। तो ये हमने जाना कि ये होते हैं मानवीय साधन। सेकंड है भौतिक साधन। तो चलिए बच्चों इसको देखते हैं कि भौतिक साधन क्या होते हैं। घर की स्थिति, बनावट तथा परिवार की आय गृह कार्य व्यवस्था के भौतिक साधन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो घर की परिवार की आय होती है, स्थिति होती है, बनावट होती है, वही सब क्या होते हैं? भौतिक साधन होते हैं। या इसके अलावा हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मूलभूत आवश्यकताएं जैसे होती हैं रोटी है, कपड़ा है, मकान को उपलब्ध करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? धन की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है। और आज की जैसे युग में क्या होता है, जो अभी वर्तमान में क्या होता है, किसी भी परिवार की कार्य व्यवस्था को पूर्णतः किस पर निर्भर होती है? वो पूरी तरीके से धन पर ही निर्भर होती है। तो ये होती है भौतिक साधन होते हैं। थर्ड है हमारा सार्वजनिक अथवा सामुदायिक साधन। तो सार्वजनिक अथवा सामुदायिक साधन कौन से होते हैं? कुछ साधन इस प्रकार के होते हैं जो सार्वजनिक रूप में समुदाय द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? सार्वजनिक रूप में समुदाय के लोगों द्वारा प्रदत्त करते हैं। तो जैसे हो गया विद्यालय, हो गया अस्पताल है, और पुस्तकालय हो गया, यातायात के साधन तथा बचत करने के संस्थान। जैसे क्या होते हैं बचत करने के संस्थान? जैसे बैंक है, डाकघर है, बीमा निगम आदि, ये सब क्या होते हैं? ये सब सामुदायिक साधन के उसी के अंतर्गत आते हैं, सामुदायिक या सार्वजनिक साधन के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे हमारे गृह कार्य व्यवस्था के साधन। तो आगे है गृह कार्यों का विभाजन। तो चलिए इसको भी देखते हैं। कार्य व्यवस्था के कुशल रूप में संचालन करने के लिए गृह कार्यों को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में?
6 भागों में घर के कामों को बांटा गया है। तो 6 भाग होते हैं। जैसे सबसे पहला हो गया दैनिक गृह कार्य। दैनिक से यानी कि रोज होने वाले, डेली होने वाले काम, दैनिक कार्य। तो ये क्या है? प्रत्येक दिन के कुछ आवश्यक गृह कार्य होते हैं। जैसे रोज करने वाले कुछ जरूरी काम होते हैं गृह कार्य में, उनकी सूची तैयार करके इस प्रकार योजना बनानी चाहिए कि इन दैनिक कार्यों को करने के साथ साथ समयानुकूल अवकाश का समय मिल सके। यानी कोई भी घर के जो रोज करने वाले काम होते हैं उनको इस तरीके से योजना बनाकर एक सूची तैयार कर लेनी चाहिए, जिससे हमारा काम भी हो जाए और हमें थोड़ा आराम भी मिल जाए, समय की भी हमारी बचत हो जाए। तो इस तरीके से हमें अपना दैनिक गृह कार्यों की योजना बनानी चाहिए। जैसे प्रत्येक घर में क्या होता है, प्रत्येक घर के सदस्यों को अपनी अपनी समस्याएं हैं, रुचियां हैं और कार्य करने के ढंग होते हैं। अलग अलग सबका अपना अपना अलग तरीका होता है काम करने का। इसके अनुसार ही दैनिक गृह कार्य की व्यवस्था की योजना तैयार की जा सकती है। जैसे जो अपने जैसे काम करता है वो अपने उसी तरीके से योजना बनाकर दैनिक कार्य कर सकता है। अब है हमारा सेकंड साप्ताहिक गृह कार्य। तो साप्ताहिक से तो बच्चों आप समझ ही रहे होंगे कि सप्ताह यानी कि सप्ताह में होने वाले काम। अनेक कार्य ऐसे होते हैं जिनको प्रतिदिन नहीं करना होता है। जैसे कोई काम ऐसे होते हैं जो जिन्हें हम रोज नहीं कर पाते हैं, जो नहीं कर सकते रोज, क्योंकि डेली का काम इतना हो जाता है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं सप्ताह में करे जाते हैं, बल्कि सप्ताह में एक बार करने से ही कुशलता व रहन सहन का स्तर ठीक बना रहता है। जैसे हम एक बार कर लेंगे तो हमारी कुशलता और रहन सहन का स्तर कैसा अच्छा बना रहता है। जैसे क्या होता है इसमें, जैसे अवकाश के दिन होते हैं, जैसे छुट्टी वाले, कोई छुट्टी का दिन आ गया तो उस दिन हमने काम कर लिया। और निश्चित ही क्या होता है, दैनिक कार्यशील दिनों की अपेक्षा कैसी होती है, वो अलग होती है। जैसे धोबी को कपड़े धोने के लिए देना और सफाई करना और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सप्ताह में एक बार करे जाते हैं। जैसे चादर वगैरह धोना, जो हम डेली नहीं कर सकते हैं इनको कामों को, तो ये सब काम हमारे कैसे आते हैं, साप्ताहिक कार्य में आते हैं। जैसे गृहिणी को बहुत से काम करने होते हैं रोज, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो वह रोज नहीं कर सकती है, तो इसके लिए सप्ताह में एक बार गृहिणी वो काम कर लेती है। क्योंकि रोज करने में उसका गृहिणी को इतना समय नहीं मिल पाता है जो वो सारे कामों को अच्छे से कर सके, तो वो साप्ताहिक रूप से उन कामों को कर सकती है। तो ये होते हैं साप्ताहिक कार्य। थर्ड है मासिक गृह कार्य। मासिक मतलब यानी महीने के, जो महीने में काम होते हैं, महीने वाले। तो इसमें पूरे माह के गृह कार्यों का मूल्यांकन, मासिक सफाई जैसे रद्दी आदि निकालना है। जैसे पूरे महीने की जो काम होते हैं उसमें जैसे रद्दी वगैरह हो जाती है, तो इन सबको बाहर निकालना, तो ये सब मासिक काम होते हैं। जैसे राशन हो गया, मसाले हैं, इन सबको क्या होता है, कूटना, पिसवाना, पीसना, और सफाई, कपड़ों की सफाई हो गई और घर की मरम्मत करवाना हो गई, और अनेक कार्य के ऐसे कार्य होते हैं जिनको महीने में किया जाता है। ऐसे कार्यों की क्या होता है, योजना बनाकर ही कार्य व्यवस्था करनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हमें पहले से योजना बनाकर ये सारे काम करने चाहिए। जैसे अचार वगैरह, इनको धूप लगाना, तो ये सारे काम कैसे होते हैं, ये मासिक कार्य होते हैं। फोर्थ नंबर पे है वार्षिक गृह कार्य। वार्षिक यानी साल में होने वाले काम जो एक साल में किए जाते हैं। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम
ना तो रोज कर सकते हैं, ना सप्ताह में कर सकते हैं, और ना मासिक में की जा सकते हैं, क्योंकि इतना हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है जो उन्हें रोज किया जा सके, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे काम भी होते हैं जरूरी जो हम उनमें पहले करते हैं। तो कुछ कार्य वार्षिक कार्य होते हैं, जैसे कुछ गृह कार्य ऐसे होते हैं जो वर्ष में एक बार ही करने होते हैं, केवल एक बार ही किए जा सकते हैं। जैसे घर की साफ सफाई हो गई, पुताई हो गई, रंगाई है, और साफ सफाई हो गई, रंगाई, पुताई, और जैसे हम इकट्ठा अनाज भी खरीदते हैं तो उनको खरीदना, और वस्त्रों को जैसे कपड़ों वगैरह को खरीदना, ये सब कैसा होता है, साल में एक बार खरीद लेते हैं। रंगाई पुताई ये रोज रोज तो हो नहीं सकती, ना अनाज ही जैसे इकट्ठा लिया जा सकता है, रोज ले सकते हैं, तो इनको हम इकट्ठा साल में एक बार ले सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे वार्षिक गृह कार्य। अब है सामयिक गृह कार्य। सामयिक गृह कार्य प्रत्येक गृहिणी के लिए कुछ ऐसे गृह कार्य होते हैं जो वर्ष में समय समय पर करने पड़ते हैं, यानी साल में उन्हें कुछ समय समय पे ही किया जाता है, जैसे जिसका समय जब आता है तभी कर सकते हैं, उन समय के हिसाब से। जैसे क्या होता है, जैसे अचार बनाना और मुरब्बा बनाना, और ये कुछ इनका समय होता है तभी हम इनको करते हैं। जैसे कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुखाकर हम रख सकते हैं, तो ये कैसे होते हैं, ये सामयिक कार्य होते हैं। सामयिक कार्य को पूरा करने के लिए घर के जो दूसरे और सदस्य होते हैं उनका भी हम सहयोग ले सकते हैं, उनकी मदद भी ले सकते हैं, जिससे गृहिणी की मदद हो जाए। तो ये होते हैं हमारे सामयिक गृह कार्य। लास्ट है हमारा आकस्मिक गृह कार्य। आकस्मिक मतलब अचानक से जो गृह कार्य किए जाते हैं, आकस्मिक गृह कार्य। कुछ ऐसे आकस्मिक गृह कार्य हो सकते हैं जिनके कारण दैनिक गृह कार्य व्यवस्था में अंतर आ ही जाएगा। जैसे क्या होता है, कुछ आकस्मिक कार्य होते हैं, जैसे किसी की शादी होती है तो हमें अचानक ही जाना पड़ता है, ये भी गृह कार्य में आता है, अचानक जाना पड़ जाता है। और क्या होता है, कभी हमारे यहाँ कुछ मेहमान आ जाते हैं, और जैसे शादी वगैरह किसी की होती है, किसी की मौत हो जाती है, तो ये सब कैसे होते हैं, आकस्मिक कार्य होते हैं। तो इन्हें भी क्या करना चाहिए, सोच समझ के साथ ही कार्य व्यवस्था के अंतर्गत इनको भी व्यवस्थित करना चाहिए, आकस्मिक गृह कार्यों को भी। तो बच्चों आज हमने जाना कि गृह व्यवस्था के साधन और गृह कार्यों का विभाजन। तो ये हमने आज रीड किया। तो बच्चों आप इसको अच्छे से रीड करना और नोटबुक पे नोट भी करना। ओके।